दिवस में हम क्या सुनने जा रहे हैं, उसके पहले हम स्मरण करें कि हमने पहले क्या सुना। पहले दिन हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य सुना। भक्ति की जो परेशानी थी, नारद जी ने उसको श्रीमद् भागवत महापुराण सुना करके कैसे उसको दूर किया। उसके बाद हमने गोकर्ण जी ने कैसे धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर उसको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। और फिर मंगलाचरण प्रारंभ करते हुए हमने कल अर्थात द्वितीय दिवस सृष्टि का क्रम से लेकर के महाभारत में भीष्म कुंती के द्वारा भगवान की प्रार्थना, भगवान का वन, स्वलोक धाम गमन, पांडवों का भी स्वर्ग गमन, राजा परीक्षित का जन्म और श्रृंगी ऋषि के द्वारा उनको श्राप, उसके बाद कैसे मेरा कल्याण हो, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गंगा किनारे आकर के संतों से ये अपना प्रश्न रखना, तभी अनायास ही सुखदेव मुनि का प्राकट्य और उनको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने का उपक्रम रचना। आइए इस कथा में प्रवेश करने के पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात कथा में माला मेरा मुनई वो माला है किस काम की, इस माला मेरा मुनई वो माला है किस काम, माला मेरा मुनई वो माला है किस काम भजले भाई साँझ सवेरे, भजले भाई साँझ सवेरे, इस माला हरि नाम की, इस माला मेरा मुनई वो माला है किस काम की, इस माला मेरा मुनई वो माला है किस काम इस माला को सीता जी ने बजरंग जी को दान किया, इस माला को सीता जी ने बजरंग जी को दान किया, इस माला को सीता जी ने बजरंग जी को दान किया, इस माला को सीता जी ने बजरंग जी को दान किया, तोड़ तोड़ के बजरंग जी ने भूमि पे उसको डाल दिया, तोड़ तोड़ को बजरंग जी ने भूमि पे उसको डाल दिया, बजरंग जी के हृदय बसी है, बजरंग जी के हृदय बसी है मूरत सीता राम की, इस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। एक माला को सीता, एक माला को अंगद जी ने दे दिए, राम नाम की माला लेकर सागर शिला पर आई थी, राम नाम की माला लेकर सागर शिला पधारी थी, राम नाम की माला लेकर सागर शिला पर आई थी, राम नाम का नाम लेकर सागर शिला पर आई थी, शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को संजीवनी
शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को संजीवनी खिलाई थी। शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को संजीवनी पिलाई थी। शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को संजीवनी पिलाई थी। राम के बल पर बन आई है, राम के बल पर बन आई है बजरंगी हनुमान की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। तो मुने पुण्यतमाम नृपा भूयः प्रपच्छ कौरव्यो वासुदेव कथाधृतः। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, मैत्रेय जी की मुख से ये कथा सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुए विदुर जी। विदुर जी ने कहा, भगवान आप हमको ये बताइए कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने सबसे पहले किसको उत्पन्न किया। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से दाएं और बाएं भाग से एक पुरुष को और बाएं भाग से एक स्त्री को उत्पन्न किया, जो मनु और शत्रुपा नाम से प्रसिद्ध हुए। दोनों ने कहा, पिता आपने हमको जन्म दिया है, अब हमको काम बताइए, हम क्या करें। बोले, आप दोनों इस सृष्टि को मैथुन सृष्टि के द्वारा इस बढ़ाइए। तो बोले, ठीक है, पर ये हमें बताइए कि हम कहां पर इस सृष्टि करें, कोई स्थान जगह बताइए, क्योंकि इस समय तो सारी जगह जल ही जल है। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए कि बात तो सही है, अगर सृष्टि होगी तो कहां की जाए, क्योंकि उस समय जो पृथ्वी थी, पृथ्वी को हिरण्याक्ष जो था वो रसातल में ले गया था, छुपा दिया था। उसी समय जोर से ब्रह्मा जी को एक छींक आई और छींक आते ही उनके नाक से एक अंगुली के पोर के बराबर एक वराह अर्थात सुअर का बच्चा निकला। वो कोई और नहीं थे, भगवान विष्णु ही स्वयं सुअर रूप में प्रकट हुए। वराह उसको बोलते हैं, ये गांव की भाषा है सुअर। देखते ही देखते वह हाथी के समान हो गया, जोर जोर से घरघराहट की आवाज करने लगा। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान नारायण ही हैं, प्रार्थना करने लगे, प्रभु सृष्टि करना है, सृष्टि करने के लिए हम चिंतित थे, लगता है उसी का निदान करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। आप तो वेद पुरुष हैं, आप तो वेद भगवान हैं। हे यज्ञेश्वर, आप मेरी रक्षा करिए। और ऐसी अभी प्रार्थना ब्रह्मा जी कर ही रहे थे, तभी वह वेद पुरुष, वेद रूप भगवान बड़े प्रसन्न हुए, गरजने लगे और जल में घुस गए। घुस करके फिर थोड़ी देर में निकले, पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश की ओर उछले। उच्छिप्त वाला खचरा कठोरा सटा विधुनवन खर रोम सत्वक खुरा हताभ्रह सित दंष्ट इच्छा ज्योतिर्बभा से भगवान महींद्र। और पूंछ उठाकर आकाश में उछले और अपनी गर्दन की बालों को जोर से फड़फड़ाए
और खुरों से ऐसा प्रहार किया मानो सारे बादलों को छितरा दिया हो, खुरों से मार मार। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ी सफेद थी, नेत्रों से मानो तेज निकल रहा था, जो वराह भगवान का जो स्वरूप था। बड़ी सुंदर शोभा उनकी हो रही थी। वो स्वयं यज्ञ पुरुष हैं। और वराह में एक खासियत होती है, उनकी सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है। वो सारा काम अपनी नासिका के द्वारा करते हैं। जल में भी, कीचड़ में, आँच के भी, ये जो ग्राम सूंघ भी देखेंगे आप, तो कीचड़ में भी वो सूंघ करके पता लगा लेते हैं कि कितने नीचे पुराना दाना सड़ा हुआ अंदर गपा है, और उसी से वो खोद खोद करके खाते हैं निकाल के, और बहुत मजबूत भी होती है। वही उनके हाथ का काम है। तो ऐसा वो सूंघ सूंघ करके वो पृथ्वी का पता लगाने लगे, क्योंकि पृथ्वी से गंध आती है। गंध का मतलब आजकल लोग समझते हैं कि दुर्गंध, पर गंध दो प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। अधिकतर दुर्गंध को ही गंध लोग मान लेते हैं। गंध मतलब कुछ महकना, कुछ चीज आपको कहीं से कुछ नाक के द्वारा कुछ समझ में आए। अब वो अच्छी होगी तो सुगंध, सुंदर गंध, और अगर खराब होगी, आपको अच्छी न लगने वाली, तो दुर्गंध, बुरी गंध। तो उसके दो भाग हो गए। वराह भगवान ने सूंघ करके पता किया, ये पृथ्वी का ही लक्षण है। पृथ्वी को अगर कोई कहे कि हम कैसे जाने कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ही लक्षण, यही तर्क संग्रह न्याय शास्त्र में बताया गया कि गंधवती पृथ्वी, जिससे गंध आए, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध हो, वही पृथ्वी है। और हमारा ये शरीर भी इसी पृथ्वी से बना है, इसलिए पृथ्वी से भी गंध आती है, चाहे पसीने की गंध हो, और मरने के बाद चाहे सड़ने की गंध हो। वराह भगवान ने सूंघा, सूंघते ही फिर ऊपर की ओर उछले, उछल करके बड़े जोर से जल में फिर कूद पड़े। और जिस समय महाराज जल में कूदे तो ऐसे जैसे किसी ने पेट चीर दिया हो समुद्र का, ऐसे फट गया जल। उनके वज्रमय शरीर से समुद्र का पेट फट गया। अब गड़गड़ाहट की जोर से ध्वनि हुई। समुद्र मानो कहने लगा कि हे यज्ञेश्वर, मेरी रक्षा करो। अपने पंजों से उस जल को चीरने लगे, जैसे उनके पंजे बाण के समान थे, और पृथ्वी को नीचे जाकर उसकी खोज कर उसको अपनी डाढ़ों पर, अपने सफेद जो दांत बाहर निकले होते हैं उसके एक कोने पर रखकर ऊपर आए। वहीं पर हिरणाक्ष आया, उसका भी काम तमाम किए। हिरणाक्ष को मारने के कारण उनके शरीर पर रक्त लगा हुआ था, लाल लाल। वो ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे कोई मतवाला हाथी और गेरू का पहाड़, ये गेरू जो आती है ना, इसके पहाड़ होते हैं, मानो गेरू के पहाड़ में लौट करके आया हो, ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों ने बड़ी सुंदर यहाँ वराह भगवान की प्रार्थना की। ये जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के सबसे प्रमुख देवता वराह भगवान ही है। वेदों के रक्षक भी वराह भगवान है, और इस भूमि के भी स्वामी वराह भगवान है। जिसको जमीन चाहिए, मकान चाहिए, प्लाट चाहिए, वो वराह भगवान की आराधना करे, उनका दर्शन करे, और देखिए देखते ही देखते कितनी जल्दी आपका काम होता है। क्योंकि जब वराह भगवान ने इस पृथ्वी की रक्षा की, नीचे से रसातल से ऊपर लाए, तो पृथ्वी ने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरी रक्षा की है, आपकी जो आराधना करेगा उसको मैं सुलभ हो जाऊंगी। पर यहाँ तो ऋषि लोग वराह भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, कई श्लोकों में। आइए कुछ श्लोक पढ़ करके अपने कानों को पवित्र करते हैं।
जितं जितं चेते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोम गर्ते सुनिलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारण शूकरायते। हे अजित आपकी जय हो, हे यज्ञपते आपकी जय हो। आप अपने वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। हे वराह भगवान, आपके रोम रोम में यज्ञ ही समाहित है। आपने इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह का अवतार लिया। आपको वराह अवतार लेने की क्या जरूरत थी? पर दूसरे के हित के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। अब आप सोचिए, कोई वराह बनना चाहेगा? कोई छूना नहीं पसंद लोग करते हैं, तो बनना कौन चाहेगा? पर चूंकि जल में अंदर घुसना था, रसातल में जाना था, वहां पृथ्वी थी तो वहां और रूप में, पक्षी के रूप में, इंसान के रूप में इतने अंदर तक, तो उन्होंने पृथ्वी के कल्याण के लिए वराह तक का रूप धारण किया। भगवान किसके लिए क्या नहीं करते हैं? देवताओं और राक्षसों का काम बनाने के लिए भगवान ने कूर्म रूप धारण किया, कछुए का। कोई कछुआ बनना चाहेगा? और पीठ पर मंदराचल को धारण किया परहित के लिए। भगवान ने इस संसार के बीज को बचाने के लिए मीन रूप, मत्स्य रूप धारण किया। हे भगवान, इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। आप यज्ञ रूप हैं, आपकी जो त्वचा है, चमड़ी है, वही गायत्री इत्यादि सभी छंद हैं। वराह भगवान की जो त्वचा है, सभी छंद हैं, जिसमें गायत्री हो, जगती हो, अनुष्टुप हो, त्रिष्टुप हो, सभी छंद उनकी त्वचा है। उनकी जो रोमावली है, जो रोए हैं, वो और कोई नहीं, ये कुश हैं, जो कुश पूजा में लगते हैं। कहते हैं इस कुश की उत्पत्ति कैसे हुई? वराह भगवान जब पृथ्वी को लेकर के बाहर आए, जल से बाहर, तो वराह की एक आदत आती है कि पानी के बाद निकलने के बाद फड़फड़ाता है। तो वराह भगवान ही फड़फड़ाए, तो उनके रोए जो जो जमीन में गिर गए, वही कुश बन करके प्रकट हो गए। और वो इतना पवित्र कहलाया कि बिना कुश के कोई भी यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं होता है। आपकी जो आंखों से जो धारा हल्की सी पानी जैसी निकल रही है, वही उस यज्ञ का घी है। आपके जो चारों चरण हैं, वो यज्ञ के जो चार प्रमुख होते हैं लोग, वही हैं। कौन कौन? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ये आपके चारों चरण हैं। आपकी जो थुथनी है, थूथन, वो सुश्रुक है। आपकी नासिका छिद्र जो है, वो सुश्रुआ है, हवन करने में डालने वाला। आपके उदर में भक्षण, यज्ञ का जो भक्षण पात्र है वह है। आपके कानों में चमस है। आपके कंठ छिद्र में ही सोम पात्र है। आप जो चबाते हैं वही अग्निहोत्र है। इस तरह से उन्होंने यज्ञ के पूरे स्वरूप को बताया कि आपका स्वरूप ही यज्ञ का स्वरूप है, यज्ञ का स्वरूप ही आपका स्वरूप है। बड़ी सुंदर प्रार्थना हुई। इस प्रार्थना को कहते हैं, जो भी सुन लेता है उसको यज्ञ करने का पूरा फल प्राप्त होता है। और भगवान ने फिर उस पृथ्वी को ला करके समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। विदुर जी ने पूछा, परीक्षित ने पूछा कि महाराज, आपने एक चीज बड़े संक्षेप में कह दी कि पृथ्वी जब भगवान ला रहे थे तो हिरण्याक्ष को मार दिया। ये हिरण्याक्ष कौन था? इसका क्या संबंध? ये पृथ्वी को क्यों ले गया था? सुखदेव मुनि बोले,
राजन, एक समय निशम्य कौसारविणोपवर्तितां हरे कथां कारणशूकरात्मनः पुनः सपप्रच्छ तमुद्यतांजलिर्न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। मैत्रेय जी के मुख से ये कथा सुनकर जब भक्त व्रतधारी विदुर तृप्त नहीं हुए तो उन्होंने हाथ जोड़कर यही प्रश्न किया कि हिरण्याक्ष कौन था और इसको जो है यज्ञ मूर्ति भगवान ने क्यों मारा। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि जो मरीचि के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र मरीच और मरीच के पुत्र कश्यप ऋषि और कश्यप की पत्नी दिति, दक्ष ने 13 कन्याएं कश्यप को ब्याही थी। उनमें एक दिति थी जिससे दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवता। तो दिति एक बार सायंकालीन समय में जब कश्यप ऋषि ध्यान कर रहे थे, यज्ञ आहुति पूजन कर रहे थे, उसी समय अपने पति के पास पहुंचे। हाथ जोड़ करके बोली कि हे प्रभु, आज मुझे कामदेव बहुत परेशान कर रहा है, सता रहा है। मुझ अबला का कोई जोर नहीं उस पर चढ़ रहा, वो मुझ पर हावी है। आपके लिए मुझे वो बेचैन कर रहा है। आप कृपा करिए और मुझे पुत्र प्रदान करिए, क्योंकि आपके द्वारा दी गई संतान पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे पिता ने एक बार हमें सब पुत्रियों से पूछा कि आपको कैसा पुत्र चाहिए, कैसा पति चाहिए, तो हम 13 ने बिल्कुल एक जैसा बताया। अपने पति के जो लक्षण बताए कि ऐसा हो, उसमें 13 लोगों ने एक जैसा कहा। तो हमारे पिता ने उन 13 को आप में वो सारे लक्षण देखकर आपके साथ विवाह कर दिया। और वो पति ही क्या जो अपनी पत्नी की चिंता न करे, कामनाओं को पूरा न करे, और आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए आप मेरी इच्छा पूरी करिए। अथ में कुरु कल्याणम कामम कंज विलोचना आर्तोपसर्पणम भूमन्ना मोघम ही महीयसी। महापुरुष के पास जैसे कोई दीन व्यक्ति चला जाए तो वो कभी फिर दीन नहीं रह सकता, इसी तरह से आपके पास मैं आई हूं तो आप मुझे मेरी कामना को जरूर पूरा करेंगे। कश्यप ऋषि ने कहा कि आप मेरी प्रिय पत्नी हैं, मैं आपकी इच्छा अनुसार आपका कार्य जरूर करूंगा। बहुत उन्होंने समझाया, बताया, पर यह कहा कि अभी थोड़ा सा समय ठीक नहीं है, काल समय नहीं है, सायंकालीन का समय है, रुद्र देवता का इस समय पहरा है, संध्या काल का समय है, इस समय संतान उत्पन्न करना ठीक नहीं होगी। पर उसने कहा प्रभु अब आपके यहां से मैं निष्फल नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया कि जो इच्छा है आपकी, और ध्यान करके एकांत में ले जा करके गर्भाधान संस्कार किया। और कश्यप जी ने कहा कि अप्रायदात्मनस्ते दोषान मुहूर्ति कादुता मन्नि देशातिचारेणा देवानाम चाति हेलन। समय ठीक नहीं था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए हे अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से 2 बड़े अमंगलकारी पुत्र पैदा होंगे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। वे इस संसार में संपूर्ण लोगों को त्रास देंगे, साधु संतों को परेशान करेंगे, देवताओं को भी परेशान करेंगे, बहुत सारे दीन निरपराध प्राणियों को मारेंगे। तब भगवान जगदीश्वर कुपित होकर के आकर उनको समाप्त करेंगे। दिति ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, मैं भी यही चाहती हूं कि मेरे पुत्रों का उद्धार भगवान के हाथों से हो। ऐसा कहकर कश्यप जी पुनः चले गए, स्नान किया, फिर पूजन में भजन में लग गए।
यहाँ दिति ने उसको गर्भ में उनको धारण किया, पर महाराज 100 वर्ष तक धारण की रही, जन्म ही नहीं दिया कि ये कहीं देवता लोग हमारे पुत्र को विनष्ट न कर दें। पर जब वो दोनों प्रकट हुए तो बहुत भयंकर असगुन होने लगे इस पृथ्वी पर। पूछा महाराज ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कौन थे? बोलिए कोई और नहीं, भगवान के ही द्वारपाल थे। द्वारपाल होकर के उनको राक्षस बनना पड़ा, इस रूप में आना पड़ा। कहा कि एक बार भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, उसी समय चारों कुमार सनत सनंदन इत्यादि भगवान के दर्शन करने के लिए गए। द्वारपालों ने, जय और विजय ने रोक दिया, अंदर जाने से मना किया। होनी को कौन टाल सकता है, भगवान की ही इच्छा थी। कभी न क्रोध करने वाले उन कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम लोग भगवान के दर्शन करने से हमें वंचित कर रहे हो, उनके यहां जाने नहीं दे रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ। उसके बाद जब भगवान के यहां पहुंचे, भगवान तो सब जानते ही थे कि ये तो मैंने ही कहलवाया है, हमें कुछ लीला करनी है, समाज में संदेश देना है, इसी बहाने हमको आना है और वराह रूप से वेदों की रक्षा करनी है, नृसिंह रूप धारण करना है, प्रहलाद की भक्ति को बढ़ाना है, समाज को दिखाना है, एक संदेश देना है। तो वही जय और विजय प्रार्थना करने लगे मुनियों से। तो उन्होंने कहा ठीक है, 3 जन्मों तक आप राक्षस रहेंगे, उसके बाद पर साधारण राक्षस नहीं होंगे, 3 जन्मों में भगवान को आकर के आपका उद्धार करेंगे। तो वो दोनों खुश हो गए कि चलो कम से कम राक्षस तो होंगे पर भगवान के हाथों मरेंगे, और वही दिति के गर्भ में आ गए। गर्भ में आने के बाद जब प्रकट हुए तो भयंकर अपशकुन होने लगे, और जब थोड़े थोड़े बड़े हुए तो बड़े ही बलशाली, अपनी गदा को लेकर देवताओं पर धावा बोल दिया। सारे देवता युद्ध करने लगे, पर ये लोग भी बहुत बलशाली थे। अंत में इन्होंने देवताओं का पलायित करा दिया, भाग गए देवता, सब जगह कब्जा कर लिया। और पृथ्वी को ही बोले कि ये देवता लोग बलवान कहाँ से होते हैं, पृथ्वी में जो यज्ञ इत्यादि कर्म होते हैं उसके धुआं से ये भोजन करते हैं, इसलिए ताकतवर होते हैं, इसलिए पृथ्वी को सृष्टि ही नहीं बढ़ने देंगे। सृष्टि नहीं होगी तो ये हमेशा निर्बल रहेंगे। पृथ्वी को ही ले गए, यज्ञ कार्य ही नहीं होगा, और जब यज्ञ नहीं होगा तो सब कुछ यज्ञ पर निर्भर है। तो पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा करके वहीं पर पहरा देता था हिरण्याक्ष। वही हिरण्याक्ष ने जब देखा कि ये कोई सूकर रूप धारण करके कोई व्यक्ति जो है मेरे क्षेत्र में आकर पृथ्वी को लिए जा रहा है, तो उसने ललकारा कि अरे जंगली सुअर, कहां जा रहे हो पृथ्वी को लेकर के, रुको। भगवान ने कहा बात तो तुमने सही कही है, बात तुम सही कह रहे हो, हम तो जंगली सुअर ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये जान लो कि आज ये जंगली सुअर गांव के कुत्तों के पास आया है, और तुम गांव के कुत्ते हो। और अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि जंगली में और गांव वाले में क्या अंतर होता है। और वो पृथ्वी को ले जा करके ये चिल्लाता रहा, पीछे मारने दौड़ा, पर भगवान ने बिल्कुल परवाह नहीं की। जाकर पृथ्वी को ऊपर पहले स्थापित किया, क्योंकि पृथ्वी वैसे थर थर कांप रही थी, और स्थापित करके पुनः आए, लौट के बोले लो अब मैं आ गया। अब बताओ क्या कह रहे थे। गदा लेकर के दौड़ा, तमतमा रहा था, एक गदा भगवान को मारा।
भगवान का शरीर ऐसे वज्र जैसा था कि गदा को इसी ने मारा, इसी के हाथ से गदा छूट के गिर गई। जैसे कोई भयंकर लोहे में कोई दूसरा लोहा पकड़ के आप जोर से मारें तो झन्ना के हाथ से छूट जाए। भगवान उसको खिलाने लगे, खेल कराने लगे। वो लड़ रहा था, फिर उठ रहा था, फिर दूसरा हथियार, तीसरा अस्त्र शस्त्र छोड़े। भगवान भी, देवता सब परेशान हो रहे थे। ऋषि मुनि बोले महाराज बहुत देर मत करिए, इसका तुरंत विनाश करिए, शीघ्र मार डालिए, इसको खिलाइए नहीं। तम व्यग्र चक्रम दिति पुत्राधमेना स्वपार्षद मुख्येन विसज्यमानम चित्रावाचोत विदाम खेचराणाम तत्रास्मासन स्वस्ति तेमु जहीति। हे प्रभु इसको और मत खिलाइए, इसको शीघ्र मार डालिए। भगवान ने कहा ठीक है। अपनी गदा उठाई और एक गदा उसके ऊपर दी, पर वो भी कम नहीं था। गिर गया पर मरा नहीं, फिर खड़ा हो गया। अब तो देवता और घबराने लगे। उसने पुनः अपनी गदा उठाई और फिर उनके ऊपर मारा। तो वो गदा ऐसे भगवान को लगी जैसे कोई मतवाला हाथी के ऊपर कोई फूलों की माला कुछ जोर से फेंक के मारे तो कितना लगेगा, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बहुत देर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, और फिर भगवान ने एक तमाचा दिया जोर से, और एक तमाचा खाते ही उसका जो है आंखें दोनों बाहर आई और मुंह से खून फेंक दिया। और वहीं पर बोलिए वराह भगवान की। सभी देवता पुनः भगवान की प्रार्थना करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। आइए हम भी भगवान की प्रार्थना।
पुत्री को ला करके आपसे विवाह करेंगे। कुछ समय बाद मनु महाराज की 2 संतानें हुई, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और एक पुत्री जिसका नाम देवहूति था। देवहूति को बैठाकर वो बिंदुसर के पास आए और उस सरोवर के किनारे कर्दम प्रजापति को देखा, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे प्रार्थना करके अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया, उन्हीं के साथ विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद कर्दम भगवान देवहूति को लेकर के विहार करने लगे। विहार करने के बाद एक दिन शुभ समय आया और भगवान नारायण ने देवहूति के गर्भ से जन्म लिया। उनका नाम रखा गया कपिल। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के प्रकट होते ही पिता कर्दम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब तो मैं सभी रणों से मुक्त हो गया, अब मैं आपके भजन के लिए जा रहा हूं। संतान भी हो गई, पितृऋण से भी मुक्त हो गया और वो अपना घर छोड़ करके भजन के लिए निकल पड़े। इधर मां देवहूति का अभी मन संसार से भरा नहीं था, पर कुछ समय बीता तो मां को भी अब इस संसार से विरक्ति होने लगी। उन्होंने अपने पुत्र कपिल से पूछा, मैं जानती हूं कि आप भगवान नारायण ही अवतार लेकर के आए हैं मेरे पुत्र रूप में, पर मेरा मन अभी संसार में आसक्ति में है, लगा हुआ है। आप मुझको ज्ञान दीजिए, आप ही मेरे गुरु हैं, जो ज्ञान दे, जो आपको रास्ता बताए, जो आपको सद्मार्ग पर प्रेरित करे, वही आपका गुरु है। किसी भी रूप में आ सकता है। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी रत्नावली ने उनको रास्ता बताया। जो आप मेरे इस चर्म मांस हड्डी के बने, रक्त पिज्जा के बने शरीर पर इतना आप आसक्त हैं, इतनी आसक्ति प्रेम अगर आप भगवान से रखते तो आपका कल्याण हो जाता है। उन वचनों को तुलसीदास जी ने गुरु के वचन मानकर और भगवान को प्राप्त करके दिखा दिया। तो गुरु आपको किसी रूप में, पुत्र रूप में, पत्नी रूप में, पति रूप में, पिता रूप में, माता रूप में, किसी भी रूप में, आपको पड़ोसी के रूप में भी मिल सकता है। जरूरी नहीं कि वो कोई गुफा में या बड़ी बड़ी जटाएं लगाए ही बैठा होगा। देवहूति जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, अब मेरी ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं, इंद्रियों को उन्होंने यहाँ दुष्ट कहा, ये इंद्रियां कभी भरती नहीं है, इनको भरने वाला समाप्त हो जाता है, पर इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। आंखें कभी तृप्त नहीं होती अच्छा अच्छा देखने को। एक छोटा सा आजकल का उदाहरण समझ लीजिए। आप मोबाइल खोलिए और कुछ देखने लगिए, पहले सोचेंगे कि 10 मिनट देखते हैं, फिर थोड़ा सा और बढ़ाते बढ़ाते कब वो 1 घंटे में बदल जाएगा। आपकी आंखें मानेंगी नहीं देखने का, कुछ ना कुछ चलाते ही रहेंगे। तो जब इतनी छोटी चीज से आंखें तृप्त नहीं होती तो और अच्छी अच्छी चीजें देखने। इसी तरह कान अच्छी चीज सुनने से तृप्त नहीं होते हैं। कान हमेशा चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा होती रहे, जय जयकार हो, लोग हमारी तारीफ करें, बड़ाई करें, कितना अच्छा लगता है वो शब्द सुनकर। अरे आप महान है, अंदर अंदर फूल के चौड़े हो जाते हो। जीभ कभी तृप्त नहीं होती, भले पेट खराब हो जाए, शुगर हो जाए, दवा खा करके भोजन पचे नहीं तो पचाने का त्रिफला खाइए रात में, पर फिर भी जीभ कभी तृप्त होती है। अभी चाट बतासा वाला अगर खटखट बजा दे तो जीभ पानी बस लगेगा तुरंत मिले।
यही हाल हर एक इंद्रियों का है। देवहूति ने कहा, ये तो बड़ी दुष्ट हैं, इनकी विषय लालसा बहुत बड़ी है, पर अब मैं इनसे ऊब गई हूं। इनकी इच्छा पूरी करती करती मैं घोर अज्ञान अंधकार में डूबी हुई थी। आप मेरे यहाँ आए हैं, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ सद्ज्ञान हो रहा है। हे प्रभु, मुझे इस देह गेह का भाव मिट जाए और आपके उस स्वरूप का दर्शन हो, मुझे कुछ बताइए। भगवान ने कहा कि योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतो श्रेयसाय में अत्यंतो परत्र दुःखस्य च सुखस्य च। यह मेरा निश्चय है हे माता कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है और उसी से दुख सुख की निवृत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि दुख ही आपके लिए खराब है। जितना दुख इंसान के लिए खराब है उतना सुख भी खराब है। हम तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक हमारे जीवन से दोनों समाप्त न हो जाए। बस बात यह है कि हर आदमी दुख चाहता है कि दुख समाप्त हो जाए और सुख बना रहे। कैसे हो सकता है? ये तो वही हुआ कि जैसे कोई चाहे कि हमेशा दिन बना रहे, रात कभी ना आए। तो आप खुद सोचिए, अगर दिन ही दिन बना रहे तो क्या आप जी सकते हैं? आप नहीं जी पाएंगे। जितना दिन जरूरी है उतनी ही रात जरूरी है निद्रा के लिए, शयन के लिए। ऐसे ही जितना सुख जरूरी है उतना ही दुख जरूरी है। दोनों का जोड़ा है, बराबर मिलता है और अपने कर्मों के अनुसार कम ज्यादा होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख ज्यादा मिलने लगेगा, बुरे कर्म करेंगे तो दुख ज्यादा मिलने लगेगा। पर मुक्त व्यक्ति कब होता है? ये दुख सुख ही आवागमन का हेतु है, कारण है। मुक्त व्यक्ति तभी होगा जब आपका न दुख रहे न सुख रहे, अर्थात न पाप रहे न पुण्य रहे, न सदकर्म रहे न बुरे कर्म रहे। जब सारे कर्म, सारी इच्छाएं, सारे पुण्य पाप समाप्त हो जाए, बराबर बैलेंस हो जाए, तब वो जीव मुक्त हो जाता है। ना अच्छे पाने की चाहना रह जाए जीवन में कि हमें कुछ अच्छा हो जाए, हमारा कोई सम्मान कर दे, हमें कपड़ा मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। अन्ना कोई बुरे का गम रह जाए, बुरे का दुख ना मन में रह जाए। कोई गाली भी दे रहा है तो भी कोई बात नहीं, जो भी मिल रहा है, मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा तो भी कोई बात नहीं। एक जैसा जो स्थिर धी, स्थिर प्रज्ञ हो जाए, दोनों में दुख सुख समय योगे लाभा लाभो, लाभ हानि में, दुख सुख में एक समान हो जाए, स्थिर प्रज्ञ हो जाए। भगवान ने कहा ये तब होगा, दुख सुख तब समाप्त होगा जब आप आध्यात्मिक योग की ओर बढ़ेंगी माता। मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी इच्छा होने पर उन्हें बताया है, पर आज मैं आपको सुनाता हूं। बहुत गूढ़ रहस्य का प्रसंग है। अधिकतर ये प्रसंग कम व्यासपीठों से सुनने को मिलते हैं, कथा सुनने को मिलती है। हे मां, जब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हो जाता है और हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे जान लेता है, एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाशमान सूक्ष्म अखंड शक्तिहीन अनुभव करता है, वही सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान कोई और मंगलकारी मार्ग नहीं है। आपकी आत्मा को आपको इस संसार से ऊपर उठा हुआ मानना है, अर्थात अपने आप को इससे जुड़ा हुआ नहीं मानना है।
और हम ऐसे ही जुड़े हुए हैं। जैसे एक घटना बताएं काशी की, एक संत के द्वारा कही हुई, वैसे वस्तुतः हम जुड़े नहीं हैं, बस आपको अपने आप को मान बैठे हैं कि हम जुड़े हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं और हम दुख सुख का अनुभव कर रहे हैं। एक बार एक संत चले आ रहे थे 80 घाट तरफ से दशाश्वमेध घाट की ओर, तो बीच में एक धोबी घाट पड़ता था। तो वहां पर एक जो है रजक, जो धोबी कपड़ा धोने का काम करता था, वो अपने गधे को खींच रहा था कान पकड़ करके। तो महात्मा बड़े दयालु होते हैं, रोज का मिलना जुलना, तो उसने कहा महाराज महादेव। बोले महादेव क्यों भैया, कान पकड़ के क्यों पकड़े, इसको खींच रहे हो? अरे महाराज क्या बताएं, इसका बांधने वाला हम भूल आए हैं, ले आए थे कपड़े, अब हम गंगा जी में खड़े होके धोते हैं तो जो रस्सी होती बांधने वाली, पैर बांध दिया जाता है, वो भूल गए हैं। तो बार बार चला जा रहा है, बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो बार बार कान पकड़ के खींच के लाना पड़ रहा है, परेशान हो रहे हैं। और जब तक घर जाएंगे ये कहीं और भाग जाएगा। तो महात्माओं के पास सब दवा रहती है, उपाय रहता है। बोले अच्छा, बोले एक काम करो, कहा ये हमारा अंगोछा ले। बोले अंगोछा दे, ये क्या करें इसका? बोले उस गधे को खींच के लाओ। कहाँ बांधते हो? बोले यहाँ बांधते थे रोज। बोले वहीं खड़ा करो। खड़ा हो गया खींच के। बोले इसके पैर में झूठ मूठ कैसे लपेटो। उसने वो अंगोछा झूठ मूठ के उसके पैर में लपेटा और लपेट करके धीरे से अंगोछा अपना लिया। बोले अब खूब आराम से धो, कहीं नहीं जाएगा। अब वो धोबी सही में धोने लगा, वो वहीं खड़ा रहा, कहीं नहीं गया। वो गधा मान बैठा कि हम बंधे हुए हैं, फिर नहीं हिला डोला। पर जब महात्मा जी शाम को लौटे दशाश्वमेध तरफ से, तो वो वहीं खड़ा था और धोबी बगड़ बगड़ कान खींच रहा था आगे के लिए, उसकी पीठ में सामान भी लदा था। बोले महाराज ये तो आपने बड़ा गड़बड़ कर दिया, बताइए मेरा गधा यही तो था, मैं अब काम किससे करूंगा, ये अब जा ही नहीं रहा, ये कौन सा तंत्र मंत्र पढ़ दिए हैं। महाराज ने देखा, बोले अच्छा एक बात बताओ, इसको तुमने खोला है कि नहीं? कहा महाराज अच्छी पागल की तरह बातें कर रहे हैं, मैंने बांधा ही कब था, अरे बंधा ही कहाँ है? अरे कहा मूर्ख, तुम एक काम करो ना, फिर से अंगोछा लो। फिर अंगोछा लिए, फिर उसके पैर में उसको खोलने जैसा आभास कराओ। उसने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे करके। अब बोले अब मारो एक थप्पड़ पीछे से। उसने पीछे से किया, टप 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 चलने लगा। इस संसार में हम सब उसी गधे की भांति हैं, अपने आप को इस संसार में बंधा हुआ मान बैठते हैं, बंधे अंधे नहीं हैं। और उस बंधे होने के कारण हम यहीं अड़े रहते, इसी दुख सुख में, माया मोह में, संसार में खड़े के खड़े, अड़े के अड़े, वही दुख सुख का अनुभव करते रहते। जब कोई सदगुरु हमारे जीवन में आता है और हमको एहसास कराता है, तो हम जो है चल पड़ते हैं। तो अपने आप को इस संसार में बंधा हुआ महसूस नहीं करना, ऐसा करदम जी ने देवहूति माता को बताया। देवहूति ने पूछा कि हे भगवान, ये भक्ति का स्वरूप कैसा है? क्योंकि मेरी जैसी अगर कोई अबला नारी है तो हमारे लिए भक्ति ठीक है कि नहीं है, और मैं भक्ति के द्वारा भगवान को पा सकती हूँ अथवा नहीं। काचित् त्वयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरः, यया पदं ते निर्वाणा मंजस्सानुवाष्णवा अहम्। भगवान ने कहा कि जिसका चित्त एकमात्र भगवान में लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई, विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति सात्विक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अयुति की भक्ति है। फिर से सुन लीजिए। देवानाम गुणलिंगा नामानुश्रुविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति ही स्वभाव की तुया, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसे, जरत्यासुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा। जैसे मुक्ति से बढ़कर, जैसे
क्योंकि जठरा नल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार ये भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देते हैं। मतलब कहने का ये कि भगवान में एकमात्र आपका चित्त लग जाए, हमेशा भगवान के प्रति आप चल रहे हैं। तो किस लिए चल रहे हैं? हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। किसी मित्र के यहाँ मिलने, किसी रिश्तेदार के यहाँ, पर भाव रखिए कि वहाँ एक मंदिर है, वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, तो भगवान के यहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा वहाँ भी हो लेंगे रिश्तेदार के। मुख्य लक्ष्य अपना हर कर्म का भगवान को रखिए। और अगर आप अपने रिश्तेदार अपने लिए रख लिए और भगवान को पीछे छोड़ दिए तो फंसे रहेंगे। ऐसे ही घूम रहे हैं तो हम काशी परिक्रमा कर रहे हैं, ये सब काशी क्षेत्र है, ये भी है। हम भोजन बना रहे हैं तो अपने पाने के लिए नहीं, अपने लड्डू गोपाल के प्रसाद के लिए भोजन बना रही हूं। उनका जब बच जाएगा प्रसाद तो वही हम लोग पाएंगे। अच्छा बनाइए, आज हम भगवान को अच्छा बना रहे हैं, ये भाव कर लीजिए। जब आप हर कर्म को भगवान की खुशी के लिए, भगवान के निमित्त करने लगेंगे तो वही भक्ति बन जाएगी। और वो भक्ति फिर आपके अच्छे बुरे जो पिछले जन्मों के कर्म हैं उन सब को समाप्त कर देगी। चिंता घबराने की बात नहीं है कि हमने ऐसा किया वैसा किया, क्या होगा। जैसे पत्तों का ढेर हो और एक आग का चिंगारी थोड़ी देर में जला दे, ऐसे हमारे कर्मों का जो पहाड़ है उसको ये भक्ति महारानी जब हृदय में उदित हो जाती है और मन से चित्त से भगवान का हम स्मरण करने लगते हैं, उनका नाम जपने लगते हैं। कोई भी भक्ति के प्रकार अलग अलग बताए गए, उसमें कोई भी प्रकार हम अपना लेंगे तो वो सारे कर्मों का पहाड़ समाप्त हो जाएगा और आपकी मुक्ति निश्चित ही है। भगवान से माता ने पूछा, भगवान ने महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति बताई। उन्होंने कहा कि सारा संसार मां 24 तत्वों के समूह से ही बना है। इनमें 5 महाभूत हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 4 अंतःकरण हैं, 10 इंद्रियां हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है। उनकी ये 5 महाभूत हो गए, मतलब जो दिखाई देते हैं। उनके जो तन्मात्राएं हैं, जो उनसे तो तेज का, पृथ्वी का गंध और जल का रस, तेज का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द, ये 5 तन्मात्राएं उनसे प्रकट हुई। और श्रोत्र कान, त्वचा चमड़ी, चक्षु आंख, रसना आपकी जीभ, नासिका नाक, वाक वाणी, पाणी पाद उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं, जिनमें 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां मतलब कर्म करने वाली, ज्ञानेंद्रियां मतलब आपको जानकारी ज्ञान कराने वाली। 4 अंतःकरण। इन 24 तत्वों की जो संख्या बताई गई और इसके सिवा जो समय काल है वो 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को, समय को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारणी शक्ति बताते हैं। इसका उन्होंने बड़े विस्तार से वर्णन किया। इसी को सांख्य शास्त्र कहा गया, क्योंकि संख्या के आधार पर इन तत्वों का वर्णन है तो उसका नाम पड़ गया सांख्य शास्त्र। जैसे हमारे यहाँ कई शास्त्र हैं, न्याय शास्त्र, वेदांत शास्त्र, इसी तरह सांख्य शास्त्र। बड़ा सांख्य शास्त्र के प्रणेता कपिल मुनि
कहे जाते हैं। उसके बाद उन्होंने अष्टांग योग, ये योग क्या है? मतलब जोड़ना। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो किसको किससे जोड़ना? इस जीव को उस ईश्वर भगवान परमात्मा से जोड़ देना, मिला देना, यही योग है। और वह 8 प्रकार का होता है, उसी को अष्टांग योग कहते हैं। योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य नृपात्मज मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। वाणी का संयम करिए, उत्तम आसनों का अभ्यास करिए, प्राणायाम करिए, श्वास को जीतिए, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाइए, हृदय में ले जाइए, चक्रों में ध्यान केंद्रित करिए। यही आपका योग है। शम दम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग है। अब योग को आदमी वर्तमान में कुछ 1-2 चीजों को ही योग समझ रहा है। जैसे विशेष करके इस समय आसनों को ही आदमी कि हाँ ऐसे आसन बैठ गए, ऐसे आसन लगा लिए, ये कर रहे हैं, बस यही योग है। खाली आसन तो एक शरीर के शुद्धि के लिए है, स्थिरता के लिए है, निरोगता के लिए है, जो उसमें सहायक है। पर शुरुआत होता है सम से। प्रथम योग का लक्षण है, खाली आसन करने वाला व्यक्ति योगी नहीं है। बड़े बड़े लिख दे रहे हैं योगी राज। अब जैसे एक योगी राज महर्षि हुए हैं देवराहा, पूज्य परम पूज्य देवराहा बाबा जी, वो वास्तव में योगी थे। पर कोई बहुत आसन करने लगना, पर जीवन में कोई न सात्विकता है, न वाणी में संयम है, न सत्य बोल रहे हैं, तो वो योगी नहीं हुआ, पूर्ण योगी। तो योग का मतलब कि पहले तो आप सदा सत्य बोलिए, अहिंसा मत करिए, किसी परजीव की हिंसा मत करिए, शाम को बकरा चाहिए और सुबह बड़े आसन जो है पार्क में जाकर ऐसे लोग कहें कि बड़े भाई आप तो योग कर रहे हैं नाक दबा के। तो खाली शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, पर शरीर हम स्वस्थ क्यों रखें? तो शरीर को इसलिए स्वस्थ रखिए ताकि आप अधिक से अधिक भगवान का भजन कर सकें इसी शरीर से। क्योंकि दोबारा ये शरीर मिला कि नहीं मिला, शायद कहीं कुत्ते का मिल गया, कीड़े का मिल गया, पशु पक्षी का मिल गया, तो फिर तो आप बैठ के योग करेंगे नहीं, न भगवान का स्मरण, फिर तो वही मल मूत्र गंदगी में और डंडा खाएंगे। इसलिए ये जन्म मनुष्य का मिल गया है, तो इसको स्वस्थ रखना इसलिए जरूरी है कि अधिक से अधिक इसी जन्म में भगवान को पा लीजिए, उस लाइन में लग जाइए। इसलिए आसन भी जरूरी है और प्राणायाम भी जरूरी है। फिर ध्यान करिए भगवान का। ध्यान कैसे करें उसकी भी विधि बताई गई। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के प्रत्येक अंग का ध्यान करिए। सबसे पहले भगवान के चरण कैसे हैं। आंख को अपने नाक के आगे ऐसे देखिए, यहाँ नहीं देख सकते तो आंख बंद कर लीजिए। दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र में भगवान का यहाँ पर ध्यान करिए। हृदय में ध्यान करिए। तुरंत ये एक बार में नहीं हो सकता है। आप अभी कल बैठे और सोचें कि अरे ये कई अभ्यास करते 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 धीरे 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 ये चीज, पहले तो आप 1 आध घंटा बैठने का ही अभ्यास कर लीजिए। इसलिए कहते हैं पहले आसन सिद्ध करिए। आसन करने का मतलब कि कोई एक आसन, पद्मासन, सुखासन, मयूरासन, गरुणासन, कागासन, कोई एक आसन जिस पे आप काफी देर तक स्थिर रूप से बैठ सकें। अब व्यास जी बैठे कथा कहनी है 3 घंटा, आए ऐसे बैठे, फिर ऐसे बैठ गए, फिर ऐसे बैठे हैं, फिर ऐसे उसक पुसक रहे हैं, तो कैसे कथा होगी।
तो जैसे आके पैर को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, बैठ गए, तो फिर पूरी कथा, इसको कहते हैं आसन सिद्ध कर लेना। अब कई श्रोता हैं बेचारे, कमर बहुत दर्द कर रही, नहीं 15-15 मिनट में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो एक आसन सिद्ध करिए जो आपको सबसे सरल लगे, आपके शरीर के अनुरूप हो और आपको शरीर में फायदा भी कर रहा हो। बहुत सारे आसन हैं, कौन से आसन कैसे बैठना है, उससे क्या शरीर में आपकी कौन सी बीमारी है और उस आसन को करने से वो बीमारी कैसे दूर होगी। ऐसा एक आसन पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रोज करते करते जब आप करेंगे, अभ्यास से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, रोज करेंगे ना आदत पड़ जाएगी। कमर सीधा करके बैठिए, फिर ध्यान करिए। जब ये चीज में बिल्कुल, अगर दर्द कहीं हो रहा है आसन में, तो फिर आपको भगवान का ध्यान वहां नहीं जाएगा, उस दर्द में जाएगा। इसलिए कहा गया ध्यान करें, तो शरीर में विभिन्न चक्र हैं, वहां पर भगवान का आप ध्यान करें। आप हृदय में करें, मणिपुर में करें, आज्ञा चक्र में करें। तो भगवान कैसे हैं, तो भगवान के चरणों को जो बताया गया, बड़े सुंदर चरण हैं, उनके चरणों में वज्र बना हुआ है, कमल बना हुआ है, अंकुश बना हुआ है, मंगलमय चिन्ह है, उभरे हुए लाल लाल जैसे कमल, अभी नया नया कमल होता है, इस तरह का रंग है। उनके चरणों को ध्यान करने से आपके जीवन का घोर अंधकार दूर हो जाता है। उनके चरण कैसे हैं, अरे वही तो वो चरण हैं जिन चरणों से ये गंगा जी निकली थी। साधारण उनके चरण नहीं है, ये वही चरण है जिन चरणों को ब्रह्मा जी ने जल्दी से धोया था, पखारा था, जब वामन भगवान नाप रहे थे। ये वही चरण है जिन चरणों को भगवान शिव हृदय में ध्यान करते हैं। संचिन्तयेद भगवच्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहत मदद्रयान्धकारम्। भगवान के बड़े ही सुंदर मनोहर चरण हैं। जब चरणों का थोड़ी देर पूरा मन एक जगह लगाइए, ऐसा नहीं कि पूरी मूर्ति पर, पहले खाली उनके चरण, तो बस उसी में खो जाइए। उनके चरण का जो दाहिने पैर का जो दाहिने नख है, कितना सुंदर है, चंद्रमा की तरह, करोड़ों कांतियां। हे प्रभु, भावपूर्वक उसमें थोड़ी देर अपने मन को उसी में लगाइए, यहाँ वहां से सब हटाइए। तो ध्यान करने से मन को कंट्रोल करने की शक्ति आती है। आपका मन, अभी आप वैसे बैठेंगे, आपका मन एक जगह नहीं रहेगा, क्योंकि इतना, ये एक जन्म का, देखिए संस्कार ये एक जन्म का नहीं है। हम आपके पता नहीं कितने जन्म हो चुके, मतलब आज तक जिंदा है, तो इसका मतलब सतयुग में भी रहे होंगे, कितने पापी रहे होंगे, हो सकता है राक्षसों की टीम में रहे हों, तभी नहीं ना मुक्त हो पाए। त्रेता में भी रहे होंगे, रावण की तरफ रहे होंगे, रावण की तरफ भी रहे होते तो भगवान अपने हाथ से मारते तो अभी मुक्त हो गए होते, इसका मतलब किसी बानर भालू ने मारा होगा। द्वापर में भी रहे होंगे, उस समय भी भगवान का स्मरण नहीं किया, तब इस कलयुग में भी आना पड़ा। तो हजारों जन्म हो चुके, लाखों करोड़ों, और उन जन्मों में इस माया में लगे रहे। तो सोचें कि तुरंत बैठ के तुरंत ही ध्यान हो जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो ये तो होने वाला इतनी जल्दी नहीं है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, घबराने की पर जरूरत नहीं है, तुरंत भी होगा। भगवान तो कहते हैं, मैं, वशिष्ठ जी ने भगवान राम से अध्यात्म रामायण में पूछा कि राम जी ने कि आप मुझे कितनी देर में भगवान के दर्शन करा देंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, मैं एक क्षण में करा दूंगा, बड़ा सरल है। तो बोले, एक क्षण में कैसे, एक क्षण में हो जाएगा? बोले हाँ। विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि जैसे किसी को पकड़ के ले जाइए पानी में, नदी में, और ले जा करके मूड़ी पकड़िए, कोई चेले का छोटा हो, अब पकड़ के उसको गंगा जी में डुबो दीजिए और खूब जोर से पकड़े रहिए। थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा, थोड़ी देर तो रहेगा भीतर कि गुरुजी अब निकालेंगे, अब निकाल लेंगे ऊपर, पकड़ के खींचेंगे। पर जब पूरी सांस भर आएगी, लगभग पूरी, तब वो भयंकर फड़फड़ाएगा,
फिर भीतर फिर एक क्षण भी उसको ऐसा लगेगा कि कितना जल्दी बाहर करे, नहीं तो मरा मैं। तो उस क्षण जैसी व्याकुलता जैसी होती है, उस समय जैसी व्याकुलता होती है कि अब अगर बाहर नहीं निकाला तो मैं गया। इसी तरह की व्याकुलता जिस दिन आपके हृदय में आ गई कि अब भगवान नहीं मुझे मिले तो अब ये मैं जिंदा, हे प्रभु अब मैं नहीं जी पाऊंगा आपके बगैर, ऐसा जिस दिन आप तड़पने लगे उस ईश्वर के प्रति, भगवान उसी समय आपके सामने खड़े हो जाएंगे। पर उस तरह की व्याकुलता लाइए तो कोई कठिन नहीं। और जिसने ऐसी व्याकुलता, गज को भगवान ने क्यों दर्शन दिए? गज ने तो बहुत पहले से अभ्यास नहीं किया था, पर जब बिल्कुल प्राण संकट में फंस गए, मगर ले गया, आगे कथा आएगी, तब लगा कि अब कोई नहीं बचा, तब वो बड़े व्याकुल होकर तो भगवान दौड़े चले आए। पर हमारे सामने अभी समय है, इसलिए अभी से हम अभ्यास करें। जब अभी से अभ्यास किए रहेंगे तो लास्ट में वो काम आएगा, और नहीं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भगवान की घुटनों का, पिड़लियों का ध्यान करें। भगवान कैसे बैठते हैं, उनके पैर कैसे हैं। जानोद्वयम जलज लोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवंदित तया विधातु। कैसे माता लक्ष्मी उनके दोनों पिड़लियों को, पैरों को दबा रही हैं। कहते हैं कि माता लक्ष्मी के चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि अगर कमल का फूल भी उनसे वो टकरा जाए, छू जाए, तो उनके चरणों पर निशान बन जाए, इतनी कोमल है। और उससे कई गुना कोमल उनके हाथ हैं, कर कमल है। पैरों से तो हाथ और कोमल होता है, पर वो कोमल करों से जब भगवान के पैरों को माता दबाती हैं तो भगवान के भी वहां निशान पड़ जा रहे हैं। तो भगवान की पिड़लियां कितनी कोमल हैं, ऐसे लक्ष्मी जी उनको कैसे दबा रही हैं, उनका ध्यान करें। जानोद्वयम जलज लोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवंदित तया विधातु। पूर्वोर निधाय कर पल्लव रोचिसा यत संलालितम हृदि विभोर भवस्य कुर्या। फिर क्रमशः उनके जंघों का और शरीर का ध्यान करते हुए उनके वक्ष स्थल का ध्यान करें कि ये उन्हीं की वही नाभि है जिस नाभि से कमल निकला और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके गले का ध्यान करिए, कैसे कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है, कैसे हार पहने हुए हैं, पीतांबर कैसे धारण किए हुए हैं, कैसे जो है उनके हृदय में वो ध्यान कर रहे हैं। उनके मुख कमल का ध्यान करिए, उनके बालों का ध्यान करिए, उनके आँखों का ध्यान करिए, उनके अधरोष्ठों का, ओष्ठों का ध्यान करिए, उनके गदा का, चक्र का, उनके भुजाओं का ध्यान करिए। एक साथ उनके स्वरूप का ध्यान करिए और वही ध्यान करते करते धीरे धीरे उसमें स्थिर रहिए। और मन बिल्कुल जब शांत होने लगे, कहीं यहाँ वहाँ ना जाए, बिल्कुल स्थिर होने लगे तो स्थिर रहिए, बिल्कुल कोई बात नहीं। कोई अगर आपको बुला नहीं रहा, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो ऐसे ही बैठे रहें, बस वही भगवान का ध्यान। सबसे अच्छा ध्यान करने का तरीका भागवत पुराण यही बता रहा है। बहुत लोग पूछते हैं महाराज भगवान का ध्यान कैसे करें? यही तरीका, एक आसन में बैठने की आदत डालिए, पहले आसन पर बिछाइए, शुद्ध जगह में नहा धो लीजिए। शुद्धि इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अशुद्धि के कारण कई बार बहुत ऐसी तत्व, नकारात्मक तत्व आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो शुद्धता पूर्वक स्नान करके शुद्ध आसन पर बैठ के शुद्ध जगह, भगवान की मूर्ति भी नहीं है तो ऐसे ही मन से ध्यान करिए, आँख बंद कर लीजिए, करते 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 उसी में स्थिर बने रहिए जब तक कि आपको कोई आवाज़ न दे, आपको कोई दूसरा काम ना करना हो। यही अभ्यास रोज सुबह शाम दिन में कई बार ये करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप चलते फिरते भी भगवान का ध्यान, काम भी करते रहेंगे, भगवान का ध्यान भी करते रहेंगे। महाराज ये कैसे हो सकता है कि काम करते रहें भगवान का ध्यान? कहने में तो बड़ा सरल लगता है। हम आज के ही उदाहरण दे दें। मान लीजिए किसी नायिका का, किसी स्त्री का मन किसी पुरुष पर आसक्त है,
और वो घर का सारा काम करती है, झाड़ू भी लगाती है, खाना भी बनाती है, एहसास भी नहीं अपने घर वालों को होने देती कि वो किसका चिंतन कर रही है, किसका ध्यान कर रही है। पर उसके हृदय से पूछो कि वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते काम करते वक्त उसका ध्यान बिल्कुल, उसका स्मरण आते ही मन प्रसन्न उसका खिला खिला सा रहता है। पानी भरने भी जाएगी, कुएं से पानी भी, घड़ा भी, ऐसा नहीं है कि पानी को भरने की जगह उल्टा घड़ा बांध के निकाले, सिर में न रख के और कहीं रख दे, सब करेगी और एहसास भी नहीं होने दे। कोई जान जाएगा तो क्या कहेगा, पर ध्यान वही पुरुष। तो जिस तरह से कामासक्त व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री हो, किसी पर पुरुष स्त्री का ध्यान करता है सारा प्रपंच कार्य करते हुए, वैसे ही हमें अपने परम आराध्य भगवान का हर काम करते हुए एहसास नहीं कराना दूसरों को, हमेशा उनका चिंतन करें। काम आप सब करिए, बच्चे को खिलाइए, तैयार करिए, अपना सारा काम झाड़ू पोछा करिए, सब करिए, दिनचर्या करिए, पर भगवान का हे प्रभु। दूसरों पर आजकल गड़बड़ी ये हो रही है कि और चीज लोग भले छुपा ले जाएं, कमियां अपनी छुपा ले जाएंगे, पर अगर भगवान की भक्ति भजन हो रहा है तो बहुत बताएंगे लोगों को। हाँ, हम 1 माला रोज करते हैं, हाँ हम आधा घंटा ये करते हैं पूजा। हमने तो कई ऐसे यजमान देखे कि पूजा में बैठे रहेंगे, उस समय फोन आएगा, अभी पूजा में बैठे हैं, ये जरूर बता देंगे ताकि तुम अगले समझो कि हम बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं। और पूजा में बैठे कहते ही कहेगा महाराज जल्दी कराइए, नहीं तो ऐसा है आप करा दीजिएगा, संकल्प हमसे बस ले लीजिए। हमने कहा अभी तो बड़े ताव भाव से बता रहा था कि अभी पूजा में बैठे हैं, सब समय लगेगा, नवरात्रि चल रही है, अभी पाठ बैठाए हैं, पूजा में बैठे हैं, अब फोन करते कह रहे हैं महाराज जल्दी कराइए। तो ऐसा भक्ति अच्छी चीजों को छुपाना चाहिए, भक्ति को छुपाना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। हम किसका भजन कर रहे हैं, क्या भजन कर रहे हैं, कितने भजन करते हैं, कितना ध्यान करते हैं, और बुरी चीजों को बताइए। यार हम में ये एक बहुत बड़ी कमी है, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसको कैसे सुधार करें। हो सकता है वो कोई रास्ता आपको बता दे, उसका कोई उपाय बताए। बहुत प्रकार से एक ज्ञान का प्रसंग है, भक्ति का मर्म, काल की महिमा, सांख्य योग, देह गे में जो शरीर में जो आसक्त है व्यक्ति, उसकी कैसे अधोगति होती है, कैसे वो मरता है, आगे जाकर वो जीव कैसे जो है अन्य दुखों को प्राप्त होता है। कपिल भगवान बड़े ही विस्तार से बता रहे हैं। उसमें कुछ लोग हठ योगी होते हैं, कुछ धूर मार्ग से, कुछ अचरादि मार्ग से आगे को बढ़ते हैं, कुछ भक्ति मार्ग से आगे की ओर भगवान को पाने को बढ़ते हैं। कहते हैं कि लक्ष्य एक है और मार्ग अनेक हैं। आप भक्ति के द्वारा पाइए, चाहे वेदांत के द्वारा पाइए, चाहे ज्ञान के द्वारा चाहे पाइए, चाहे तपस्या करिए, चाहे दान दीजिए, कोई एक अच्छी चीज पकड़ लीजिए और देवहूति को तत्व ज्ञान हो गया, उनको मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। इसी के साथ हमारा तीसरा स्कंध यहाँ पर पूर्ण होता है। या इद मनुसृणोति यो विदत्ते कपिल मुनिर्मत आत्मयोग गुह्यम भगवती कृतधि सुपाण क्रेता वकुप्लवते भगवत पदारविंदम। बोलिए कपिल भगवान की। आइए एक ठो हम लोग भजन करते हैं कि ये शरीर जो है संसार, ये शरीर जो है ये किसी के साथ जाने वाला नहीं है। इस शरीर को बहुत आप अपना समझ के मत रहिए। यहाँ अपना कोई नहीं है तो एक वही भगवान ही। माता सती की कथा आ रही है। विदुर जी ने पूछा, गुरुजी कृपया करके ये बताइए कि ये सृष्टि के उत्पत्ति करता
और पालन करता और संहार करता, ये तीनों देवता अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने गए थे। तो उन्होंने उनकी भी कथा सुनाई कि अत्रि की जो पत्नी अनसुईया थी, उनकी परीक्षा लेने ये तीनों गए, पर अनसुईया ने अपने पति बल से उन तीनों को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया। तब तीनों देवियां बड़ी परेशान हुई और फिर जाकर उनसे अपने पतियों को वापस मांगा। तो ब्रह्मा जी वहां चंद्रमा रूप से प्रकट हुए और भगवान विष्णु दत्तात्रेय रूप से, और भगवान शंकर वहां दुर्वासा रूप से प्रकट हुए। तीनों ने हंस गरुड़ बैल पर अपने वाहन लिए और उनके सती बल को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए वहां से अपने धाम को आए। फिर पूछा, महाराज ये भगवान शिव जो थे, ये तो बड़े ही शांत मूर्ति थे, आत्माराम थे, तो आपने ये बताया बीच में कि दक्ष उनसे वैर करते थे, ऐसा क्यों? भाई कोई और भगवान विष्णु से वैर करना तो समझ में आता है कि वो देवताओं का हित करने के लिए दुष्टों को मारते थे, पर भगवान शंकर तो सब पर बराबर, उनकी देवता भी आराधना करते हैं तो कहीं राक्षस भी उन्हीं की आराधना करते हैं, हर कोई उनको पूछता है। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांति विग्रहम, और वो इस संपूर्ण चराचर के गुरु है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहा है। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांति विग्रहम, वैर से वो रहित हैं, शांत मूर्ति हैं। आत्मा रामम कथम दृष्टि जगतो दैवत महा, फिर उनसे कोई क्यों वैर करेगा? तो मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार प्रजापति का पद मिला दक्ष को। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और दक्ष की 60 कन्याएं हैं। पहले उन्होंने पुत्र पैदा किए तो नारद जी आए, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया उन पुत्रों को कि संसार में क्या रखा है, तो सब भजन करने चले गए। दक्ष ने पुनः फिर पुत्र पैदा किए तो उन्होंने फिर उनको आकर ऐसा कान फूंका कि फिर वो भजन करने चले गए। इस बार दक्ष नाराज हो गए, बोले ब्रह्मा का पुत्र मैं और ब्रह्मा का ये, तो भाई ही भाई के घर को नहीं, तो बोले कि ये जो है मेरे घर को बिगाड़ रहा है, इसलिए अब मैं लड़कों को पैदा नहीं करूंगा, लड़कियों को पैदा करूंगा। अब लड़कियां तो नहीं जाएंगी भजन करने, तो उन्होंने 60 पुत्रियां पैदा की। जब विवाह की योग्य हुई तो उन्होंने सभी पुत्रियों का, जैसे 13 कश्यप को दे दी, चंद्रमा को 27 ब्याह दी, जो 27 नक्षत्र होते हैं वो उनकी पत्नियां हैं। अश्विनी भरणा कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुत्र अश्लेखा, ये सब। धर्म को 10 पुत्रियां ब्याह दी, धर्म के इसलिए 10 लक्षण बताए गए, वो उनकी पत्नियां हैं धर्म की। और सबको ऐसे ब्याहते हुए एक पुत्री जो थी सती, वो देवताओं के कहने से, सबके कहने से उन्होंने शिव जी को ब्याह दी। अब ये थोड़ा सा भेद है कि कोई उनको सबसे बड़ी मानता है, कोई उनको सभी से छोटी बहन मानता है, ये विभिन्न पुराणों में अपना अपना वो। तो ससुर दामाद हो गए दोनों, दक्ष जी ससुर हो गए और शिव जी जो है दामाद हो गए। वैसे सभी देवताओं में त्रिदेव सबसे प्रमुख पूज्य माने गए, पर क्योंकि ये पुत्री दिए हैं तो वो दामाद हो गए। तो दामाद जो होता है वो बेटा की तरह होता है, लड़के की तरह होता है। दामाद सम्मान करता है ससुर साहब का। एक बार यज्ञ हो रहा था, प्रजापति की उपाधि अभी दक्ष को मिली थी। प्रजापति एक बड़ी उपाधि होती है, जैसे गांव का प्रधान या देश का प्रधानमंत्री, ऐसे जो है देवताओं का हेड। तो बड़े गर्व से फूल गए थे, उसी यज्ञ में पहुंचे
दक्ष को देखकर इंद्र सहित सभी देवता उनको अपने आसन से खड़े हुए प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु ने भी उनको सबने प्रणाम किया और इन्होंने जाकर खाली अपने पिताजी ब्रह्मा जी को बस प्रणाम किया कि भाई वो पिता है। बाकी सभी देवी देवताओं ने इनको दक्ष को प्रणाम किया और एक व्यक्ति ने प्रणाम नहीं किया, वो थे शिव जी। ये आसन में ऐसे ही अपना ध्यान मग्न रहने वाले हमारे दिगंबर अघोरी बाबा ऐसे अघोरी ऐसे अपना मस्त बैठे थे। इन्होंने ध्यान भी ज्यादा नहीं दिया भी तो जो भी हो, क्या कारण था, प्रभु की क्या माया उनकी, तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया, आसन से नहीं उठे। और अभिमानी व्यक्ति के अंदर एक खासियत होती है कि किसी समाज से चले 100 लोग आपको नमस्ते प्रणाम करें, माला पहनाएं, उस पर नजर नहीं जाएगी। एक व्यक्ति अगर वहां पर आपको आकर न प्रणाम करे तो उस पर जरूर ध्यान जाएगी कि अच्छा ये अपने को बहुत कुछ समझे, ये हमको प्रणाम नहीं किया। तो वही अहंकार दक्ष के अंदर आ गया और सबसे बड़ा उनको ये दुख हुआ दक्ष को कि और कोई अनजान व्यक्ति होता तो चलता, पर हमारे घर का मेरी बालक जैसा मेरा पुत्र दमान मतलब बालक, और इसने मुझको प्रणाम नहीं किया। और जब घर के लोग सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर के क्या करेंगे। और वैसे भी मुझे इसको पुत्री नहीं देनी चाहिए थी, ये उस लायक नहीं था, पर मेरी मति मारी गई थी। देवताओं ने इतना कहा कि नहीं दे दो, और इसमें ऐसा कौन सा गुण है, रहने के लिए घर नहीं, कपड़े पहनने की हुनर नहीं, ना कोई सुंदर वेशभूषा है, मतलब सारे अवगुण दक्ष ने तो वहीं पर बहुत कुछ बड़बड़ाया। पर शिव जी कुछ नहीं बोले, ऐसे ही बैठे रहे और इस बात को लेकर के वो दक्ष वापस आ गए। अब उनके मन में एक टीस हो गई, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। इस दमान ने मुझे अब मेरा अपमान किया, भरी सभा में मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं भी इसका बदला लूंगा। तो क्या किया जाए, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि एक बड़ा यज्ञ किया जाए। यज्ञ का आयोजन हुआ। उस यज्ञ में उसने कह दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति ना बचे जिसको निमंत्रण ना जाए, बस एक व्यक्ति को छोड़ के। सख्त आदेश हो गया। और जो व्यक्ति उसको निमंत्रण देने जाएगा अपनी तरफ से, तो वो फिर मेरे यहाँ भी नहीं आएगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो किसको निमंत्रण नहीं, तो शिव जी को। तो देवताओं ने, ऋषियों ने कहा कि महाराज ऐसा मत करिए, क्योंकि बिना शिव जी के यज्ञ पूर्ण ही नहीं हो सकता। उसने कहा कि नहीं, कैसे पूर्ण नहीं होगा, इस यज्ञ को मुख्य कराएंगे ब्रह्मा जी और इसकी रक्षा करेंगे भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के पास गया, भगवान आपको यज्ञ कर रहा हूं, यज्ञ की रक्षा करना है। बोले ठीक है करेंगे। तो बोले जब भगवान विष्णु स्वयं रक्षा करेंगे तो कौन विघ्न डालेगा। और ब्रह्मा जी कराएंगे, भृगु आदि सभी ऋषियों को लेकर के। और ऐसा यज्ञ आज तक हुआ ना हो, बड़ा विस्तार से यज्ञ होने लगा। वहीं पर दधीचि ऋषि बैठे थे। वो बहुत ही भगवान शिव के भक्त थे। दधीचि ने फिर जाकर के दक्ष को समझाया कि ऐसा मत करो। इसमें बड़े संक्षेप में शिव कथा आई है शिव जी की, और शिव महापुराण में इसकी कथा बड़े विस्तार से आई है। तो हम दोनों का आश्रय लेकर के आपको सुना रहे हैं। दधीचि जी ने समझाया कि ऐसा है दक्ष जी कि ये गलत बात है, आप उनको नहीं जानते हैं, वो आपके दामान जरूर हैं, पर वे सर्वेश्वर ईश्वर हैं। वो आपसे द्वेष के कारण आपको प्रणाम नहीं किया, ऐसा नहीं है। उनका न किसी से न द्वेष है, न किसी से राग है। उनके बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। वो अवघड़दानी हैं, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। आप ये जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा यज्ञ, उनका अपमान करने के लिए। तो आपके यज्ञ का उद्देश्य ठीक नहीं है, इसलिए पूरा नहीं होगा, ये जान लीजिए। क्योंकि जिस कर्म का उद्देश्य सही ना हो, वो कर्म पूरा नहीं होता है। कितनों भी आप अच्छा कर्म करिए, अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं ना, वो कभी आपको नुकसान ही करेगा। इसलिए अच्छा काम भी करिए तो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबका भला करने के लिए। पर यहाँ दक्ष भगवान को, शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहा है।
दधीची से भी झगड़ा हो गया। बोले आप ज़्यादा उनके भक्त बनते हो तो ये तो चुप बैठिए, नहीं तो आप अपनी रास्ता। दधीची ने बहुत फटकारा, बोले मैं ऐसी यज्ञ में रह ही नहीं सकता जहाँ मेरे आराध्य शिव न रहें। तो और शिव जी को जो मानने वाले ऋषि थे वो सब उनके साथ चले गए। बाकी सब लोग कि भाई बड़ी यज्ञ है, प्रजापति है, बात नहीं मानेंगे तो सब वहां बने रहे। सब लोग जाने लगे। यज्ञ के दिन सारी तैयारियां हो गई। साड़ू साड़ू में थोड़ा सा कंपटीशन होता है, ये शुरू से चला आया है। तो और जो दक्ष की पुत्रियां थी और जो दमान थे जैसे चंद्रमा इत्यादि, सबको ये बात मालूम थी कि ये यज्ञ क्यों हो रहा है, और भगवान शंकर तो अंदर अंदर सब जानते ही थे। तो रास्ता कोई और था जाने के लिए दक्ष के यज्ञ में, पर उस दिन सबने अपने वाहन को मोड़ दिया हिमालय कैलाश की तरफ से। अब ऊपर आकाश मार्ग से सब दे रहे हैं और यहाँ भोले बाबा को देखें भला इनके घर में क्या चल रहा है। सभी देवताओं के मन में कुतूहल था और फिर वहाँ चलें, वहाँ का देखेंगे। तो यहाँ तो बाबा अखंड अपना समाधि में आराम से बैठे थे, माता सती अपना उनकी सेवा में लगी हुई थी। पर जब 1 विमान 2 विमान 4 विमान गुजरे तो माँ का भी ध्यान गया कि आज बड़े सब सज धज के कहाँ जा रहे हैं। पर जब कुछ साधु और सालियाँ गुजरी तो उनने वहीं से हाय हेलो भी करना, जिया जी नमस्ते। तो उन्होंने कहा अरे ये कहाँ जा रही हैं? तो उसने कहा अरे बहना तुम कहाँ जा रही हो? कहा दीदी आपको पता नहीं है क्या? सब जानती हैं फिर भी पूछ रही हैं। नहीं नहीं हमें मालूम नहीं है, क्या बात है? अरे पापा के घर में जो ये शब्दावली ठीक नहीं है पर आज की भाषा में हम बोल रहे हैं, पिताजी के घर में बड़ा अच्छा यज्ञ हो रहा है, पापा कभी नहीं कहना चाहिए। जो पापा कहलवाते हैं उसका अर्थ समझिए। पाप का संधि विच्छेद पापा का करिए तो आ प्लस आ बराबर बड़ा आ होता है, दीर्घ संधि बड़ी हो जाती है। तो पाप धन आ, पाप आ तो पापा। तो सुबह सुबह बच्चे अपने पिताजी को क्या कहते हैं? ए पाप आ, पाप आ। अब ये बताइए, कहते हैं कि जब कोई अवैध संतान होती है उसको लोग कहते हैं कि अरे ये किसका पाप पल रहा है तुम्हारे पेट में, ऐसे लोग बोलते हैं ना, ये तुम्हारे पेट में किसका पाप है। और अपने पति को ही उन्होंने बना दिया पाप। और सुबह से ही लोग पुण्य का नाम लेना चाहिए तो उनको पाप, ए पाप, पहले पाप कह रहे हैं। तो क्या करेंगे फिर वो दिन भर बच्चे जब सुबह से पाप पाप बोलते रहे। सुबह उठ के मंगल श्लोक अच्छी चीज है, तो पिताजी कहिए और भी काका चाचा दादा जो कहलवा, नन्ना कक्का बप्पा बापू, वो सब ठीक है, पर कम से कम ये पापा। अब तो एक हाथ और जमाना बढ़ गया और स्टैंडर्ड बढ़ गया, अब डैडी पे लोग आ गए। अब डैडी क्या है? डेड शब्द से, डेड मर जाते हैं ना लोग, कहते हैं कि ये डेड हो गया, मर गया। तो मरा हुआ व्यक्ति डैडी। अब सुबह सुबह वो बेचारा जिंदा घूम रहा है, उसको सुबह से बच्चे कह रहे हैं ए डैडी, मरे हुए मुर्दे आओ। अब बताइए अब क्या जमाना, मतलब कुछ हम लोग क्या अपने जीवन में कौन सी चीजें कैसी प्रयोग कर रहे हैं उसका थोड़ा अर्थ तो जान लीजिए कि ये ठीक है हमारे लिए कि नहीं है। पर नकल में हम अपनी अकल बिल्कुल खो दिए है, इतना भी नहीं खोना चाहिए। अब मम्मी को भी, मम्मी शब्द कहां से बना? मम्मी से। मम्मी कहते हैं जो हजारों वर्ष पुरानी, सैकड़ों वर्ष पुरानी मुर्दे को रखे रहते हैं, कहते हैं ये बहुत पुरानी मम्मी है, तो उसको मम्मी बना दिए हो। तो कम से कम आप ये पाप और मम्मी और डैडी से दूर होइए और अपना पुराना वही जो उसमें प्रेम है, प्यार झलकता है पिताजी में, माताजी में, माँ, माँ बुलाइए। माँ जो शब्द होता है ये जन्मजात स्वतः निकलता है हृदय से। छोटा सा गाय का बछड़ा भी जब जन्म लेता है तो अपने आप माँ रभाता है तो माँ की आवाज आती है, ध्वनि आती है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो वहां से जो है सभी चंद्रमा की पत्नियों ने कहा कि
पिता के यहाँ बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है, क्या आप नहीं जा रही हैं? बोले नहीं, हमें तो ये बात मालूम ही नहीं है। अरे कैसी बात है, बहुत सुंदर, सब लोग, कोई ऐसा नहीं है जो ना जा रहा हो, सब क्या निमंत्रण गया है, बाकायदे बुलाया गया है, आप क्या नहीं आया? बोले नहीं, हमें तो नहीं मालूम, इनको मालूम होगा तो पूछती हूँ। तो उनसे पूछा, क्यों जी, कोई कार्ड आर्ड आया है कुछ आपके पास? बोले क्या बात करते हैं, क्यों हमारे पास कार्ड आएगा? क्यों नहीं आएगा? कह रहे हैं किसी के यहाँ, सबके यहाँ गया है, जरूर लगता है कि आप छुपा रहे हैं। बोले हम नहीं छुपा रहे हैं, आपके पिताजी हमसे नाराज हैं, हमारा अपमान करने के लिए यज्ञ हो रहा है और इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। बोले आप भी हमेशा उस बात को लेके बैठे हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? और गलती आपकी थी, आपको प्रणाम करना चाहिए था। हर दोष हमारे पिताजी पर ही देते रहते हैं। लगता है कार्ड उन्होंने जरूर भिजवाया होगा, पर बीच में लाने वाला कहीं डाकिया मिस कर दिया होगा, नहीं भी पहुंचा पाया होगा, खबर नहीं दे पाया होगा, या बहुत व्यस्त रह गए होंगे तो वहीं कहीं रखे रहे होंगे। दोस्त उनका, वो तो जरूर बुलाएंगे, मुझे बहुत चाहते हैं। अब बेटी जो होती है उसके माता पिता के प्रति बड़ा प्रेम होता है, और अपने मायके में कोई कार्यक्रम हो तो फिर उसका एक उत्साह तो अलग ही हो जाता है। इसी बहाने बहुत दिनों के सब यहाँ वहाँ अपने अपने घरों में बिछड़े हुए रिश्तेदार बहनें सब मिलेंगी देखने को, तो एक उसका भी मोह होता है, माँ से मिलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, पिताजी के प्रति ऐसा आप मत बोलिए, और वहाँ जाना चाहिए। नहीं भी कार्ड आया तो अपने घर में कार्ड की जरूरत नहीं होती है, चलना चाहिए। कहा भी गया कि विवाह माता के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, पर यह भी फिर वहां कहा गया कि किस समय जाया जा सकता है। 2 समय, रक्षाबंधन के दिन बिना बुलाए माता के यहाँ जाइए, भाई के यहाँ, और कोई घटना दुर्घटना है, समस्या है तो देखने माँ के यहाँ जाना चाहिए। पर अगर कोई उत्सव है और बुलाया नहीं जा रहा तो जाना नहीं चाहिए। कितना जो है वो, कोई फंक्शन है तो फंक्शन में अगर नहीं बुलाया जा रहा तो कोई कारण होगा। शिव जी ने बात समझाई पर माता को समझ में नहीं आई। श्रीमद् देवी भागवत में एक और इसी समय विचित्र कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा आती है। उसमें आती है कि माँ ने बार बार कहा, हृदय में बिल्कुल आग लगी हुई है, बार बार जा रही हैं, जी अब तो मान जाइए, चलिए चलते हैं, आप चिंता मत करिए, मैं आगे रहूंगी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे रहते कोई कैसे कह सकता है, और सब वहाँ ठीक होगा, आप ऐसा मत सोचिए। शिव जी ने बहुत समझाया, फिर भीतर गई, सोची क्या करूं, गाय की तरह जैसे एक रंबाती हुई बछड़ा दूर हो, तो इस तरह से कि वहाँ की याद आती है तो मन करता है दौड़ के शिव जी के पास जाती हैं, उनको मनाती हैं। शिव जी मना करते हैं तो सोचती हैं कि पति की बात मानूं, बिना इनके माने कल्याण नहीं है। तो ऐसे ही बहुत ऊहापोह में परेशान है। अंत में सती जी को बहुत क्रोध आता है, और क्रोध में वो विकराल रूप धारण कर लेती हैं। तो शिव जी जो है आंख बंद करके भाग खड़े होते हैं डर के मारे, और जब डर के मारे भागते हैं तो पूरब दिशा की ओर भागते हैं, तो वहां सती जी 10 रूपों में प्रकट हो जाती है। पूरब दिशा में माँ काली के रूप में प्रकट हो जाती है। शिव जी देखते हैं कि सब पूरे जगह काली ही खड़ी हुई है, तो दूसरी दिशा में भागते हैं तो माँ तारा के रूप में प्रकट हो जाती है। तो तीसरे दिशा में, ऐसे ही 10 दिशाओं में भागते हैं तो माँ 10 रूप बनाकर, उन्हीं को 10 महाविद्याएं कहा गया, 10 महाविद्या के रूप में प्रकट होती है। माँ काली, माँ तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी और कमला, मातंगी, धूमावती, ये 10 महाविद्याएं के रूप में माँ प्रकट होती हैं। ये महाविद्याओं की उपासना बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए साधक को, और त्वरित फल देने वाली हैं। हमारे रामनगर में भी जो दुर्गा मंदिर है, आप लोगों को शायद यहीं के रहने वाले हो मालूम हो, उस मंदिर में माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। काशी में हर एक देवी देवताओं के कई मंदिर मिलेंगे, सभी देवी देवता हैं, पर छिन्नमस्तिका का 2 ही मंदिर है। एक गोदौलिया के पास छिन्नमस्तिका जी, पर वो उतना प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं है और मूर्ति भी स्पष्ट नहीं है। तो इकलौता ये मंदिर रामनगर में दुर्गा मंदिर के अंदर कोने में एक छोटा सा मंदिर है जो माता छिन्नमस्तिका जी का। ये लीला होने के बाद
शिव जी ने कहा ठीक है जाओ भाई। सती जी चल पड़ती हैं रोष में। शिव जी ने उनकी सुरक्षा के लिए नंदी को भेजा कि जाओ पैदल जा रही हैं बैठा लो। एक दो गणों को भृंगी श्रृंगी को भेजा कि रास्ते में ध्यान देना, कोई बात हो तो आप लोग रक्षा करिएगा। सती जी वहां पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद देखती हैं सब लोग माता बड़े प्रेम से मिलती हैं। रामचरितमानस में आया कि माता बड़े प्रेम से मिलती हैं, बहनें थोड़ा सा व्यंग्यात्मक भाव से देखती हैं और पिता तो बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ पर शिव पुराण में कथा आती है कि सब माता और बहनों से मिलने के बाद पिता की तरफ जाती हैं तो पिता दक्ष मुंह फेर लेते हैं, सोचते हैं ये क्यों आ गई यहाँ पर। पिता से ये बात करना चाहती हैं, पिता बहुत अच्छे से इनसे स्नेह से मिलते नहीं हैं, तब भी इनको गुस्सा नहीं आता है। पर जब ये देखती हैं कि देखो यज्ञ में सबके लिए सिंहासन आसन लगा हुआ है, सबको भाग दिया जा रहा है, पर मेरे पति को भाग नहीं दिया जा रहा है, ये देखकर बहुत क्रोधित हो जाती हैं। कहते हैं हमारी माताएं स्त्रियां भारत की कुछ भी सहन कर लेती हैं, पति से लड़ लेंगी, झगड़ लेंगी, गुस्सा करके चली जाएंगी, पर अगर चाहे वो अपना मायका ही क्यों ना हो, सगे माँ बाप क्यों ना हो, वहां पर अगर उनके पति की कोई बुराई करने लगा तो फिर बर्दाश्त नहीं करती हैं। अपने मुंह से अपनी भली कर लें कि देखिए ऐसा है, माँ से बहनों से सब बतिया लेंगे, हमारे वो मान नहीं रहे, ऐसा करते हैं वैसा कर, पर कभी वो अपने से करने लगे, अपने पति की तारीफ करें और कहते हैं तुम्हारा ठीक नहीं, फिर देखो वहीं बदल जाएंगे, कहेंगे अरे वहीं झगड़ा कर लेंगी। तो अपने पति की बुराई ये कमी नहीं सह पाती हैं। वहां पर वही सती जी को हुआ। सती जी ने जब देखा शिव जी को भाग नहीं दिया जा रहा है, बहुत क्रोधित हो गई, बोली अरे पिता ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा धिक्कार है कि तुम्हारे शरीर से मेरे शरीर का जन्म हुआ, तुम्हारे जैसे अभिमानी के यहाँ मैंने जन्म लिया, ये मेरे शरीर को धिक्कार है, अब इसमें शरीर को नहीं रखूंगी। और ऐसा कहते ही कहते योगाग्नि के द्वारा उसी यज्ञ कुंड में वो प्रवेश कर गए। हाहाकार मच गया। गणों ने देखा माँ माँ क्या कर लिया आपने, दौड़े दौड़े चारों तरफ तहस नहस करने लगे। तभी जो है दक्ष ने आदेश दिया, तो जो ऋषि बैठे थे उन्होंने एक मंत्र मारा पढ़ा, उस मंत्र से कई गण प्रकट हुए। उन्होंने उसी लकड़ी जो जलती हुई लकड़ी थी उसी से मार मार के गणों को भगा दिया। बेचारे घायल होकर के कुछ ही गण थे, भागते भागते आए शिव जी के पास, पूरी कथा बताई कि ऐसे ऐसे हो गया, माँ ने अपना शरीर त्याग दिया। शिव जी बड़े ही क्रोधित हुए, भयंकर, और उन्होंने एक जटा का बाल उखाड़ा, शिला पर पटक दिया, हरे हरे महादेव ऐसी आवाज करते हुए वही वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। माँ काली रूप में भी प्रकट हो गई और दोनों को आदेश दिया जाओ और इस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। अब तो वीरभद्र हजारों भुजाएं जैसे आकाश मंडल में व्याप्त हो रहे थे, सब जगह उनके गण ही गण दिखाई दे रहे थे, चल पड़े, पृथ्वी डगमगाने लगी। यहाँ यज्ञ मंडप में अमंगल सूचक दृश्य दिखाई देने लगे। जो भगवान के भक्त थे उन्होंने सोचा कि अब सब गड़बड़ होने वाला है, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है दक्षिणा के लालच में, यहाँ से भागो। तो जो जो अच्छे लोग थे वो सब छोड़ छोड़ करके भाग गए। भगवान विष्णु भी जाने लगे कि दक्ष ये रहा तुम्हारा यज्ञ। उसने फिर हाथ पैर जोड़ा कि नहीं महाराज रहिए। बोले क्यों बेइज्जती कराते हो, शिव जी से को उस जग में जन्मा है जो शिव जी से बैर करके रह सके, तो अब ये ठीक नहीं है, हमको जाने दो, अपनी लाज बचाने दो। पर यहाँ पर और लोग कुछ लोग टिके रहे कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। और वीरभद्र आए और आ करके वो तहस नहस किए कि सारा यज्ञ मंडप तोड़ दिए, हवन कुंड को सब ध्वस्त कर दिए, और वही जलती हुई लकड़ियां लेकर वो मारे जो बहुत आगे आगे कर रहे थे। पूसा के दांत तोड़े, किसी का आंख फोड़ा, किसी की जटा उखाड़ी,
और दक्ष को पकड़ के उसके सिर को जैसे नींबू निचोड़ देते हैं, पका हुआ केला तोड़ दे, ऐसे उसके गर्दन को पकड़ के वहां से धड़ से अलग किया और उसी यज्ञ कुंड में हर हर अब तो जजमाने ही जब खत्म तो अब यज्ञ कैसे होगा? और यज्ञ अगर अधूरा रह गया तो आगे फिर लोग यज्ञ नहीं करेंगे, उसकी विधि सब ऐसे ही रह जाएगी। सब ऋषि लोग भाग खड़े हुए, क्या किया जाए? त्राहिमाम देवता लोग गए शिव जी के पास, प्रभु रक्षा करिए। सब लोग उनकी प्रार्थना करने लगे। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सब लोग रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए। महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा कोई बात नहीं, क्या करना है? सबने कहा चल के आप उस यज्ञ को पूरा कराइए। महादेव स्वयं गए, देखे सारा यज्ञ विध्वंस पड़ा है, दक्ष का धड़ पड़ा है। बोले सिर कहाँ है, जोड़ दिया जाए। बोले सिर तो स्वाहा हो चुका, तो क्या किया जाए? तो वहीं पर एक नवजात बकरे का सिर पकड़ा और उनको उसी सिर को लिया और ले करके उसी धड़ पे जोड़ दिया। जोड़ते ही ज्यों महादेव ने कृपा दृष्टि डाली, त्यों ही वो फड़फड़ा के उठ पड़ा। सारा घमंड अहंकार चूर हो गया था, उसको समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ और महादेव क्या है। तो लगा उनके चरणों के सामने बोलने। तो बकरा किस तरह बोले, उसकी तो आवाज एक विशेष प्रकार की होती है। तो उनके सामने करने लगा बम 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 बम, ऐसे बोलते हैं ना, लगा बम बम बम। तभी से महादेव बड़े प्रसन्न हो गए। बोले अब ससुर साहब अब आई लाइन में आप, अब बहुत ससुर साहब मैं ये मैं हो। अब बम बम करने लगे। पर बोले आपने पहली बार बम बम कहा है, आज से ये मेरा बीज मंत्र हो जाएगा। जो भी मेरे मंदिर शिवलिंग के पास या घर में कभी भी बम बम बोलेगा, उस पर मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, उसको मनोवांछित फल दूंगा। तब से भक्त लोग महादेव के बम बम और महादेव के पास जाके ऐसे बम 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 आवाज निकालते हैं कि भाई एक बार बोलेंगे बम बम देर लगेगी, तो एक साथ ही। और यहाँ ये भी छुपा है कि अहंकारी था दक्ष, इसलिए भगवान ने उसको बकरे का सिर लगा दिया। जैसे बकरा हमेशा मैं करता रहता है। बड़ी सुंदर प्रार्थना दक्ष ने की, सभी देवताओं ने महादेव की। भगवान प्रसन्न हुए, सबको ठीक किए। उसके बाद सभी देवताओं ने कहा महादेव देखिए आपके बिना तो यज्ञ पूरा नहीं होगा, हम लोग आपको यज्ञ का भाग देंगे। यज्ञ करते वक्त जो भी साकल्य अगल बगल यज्ञ कुंड से गिरेगा वो सब रुद्र का होगा, आपके लिए वही वो आपका है। इसलिए कभी भी जब आप लोग आहुति डालते हैं, बहुत से लोग न जानने पर आहुति जो यहाँ वहाँ गिर जाती है उसको भी बटोर के डाल देते हैं, वो यह रुद्र भगवान के लिए है। उठाइए डालिए, डालते वक्त जो आग में जाए आग में, जो अगल बगल जाए वो अगल बगल, वो रुद्र भगवान का। सबका भाग नियत है, निश्चित है। आइए एक ठो हम लोग महादेव की प्रार्थना करते हैं देवताओं की प्रार्थना के साथ। और हमारा 5:30 हो गया। अभी ध्रुव जी की भी कथा है, अब कल इस कथा को करेंगे। आज हम लोग तुलसी विवाह करेंगे और महादेव का एक भजन। नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
के भेद खोले। और शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं। आया जब ये करवट बदले आप पिछते अगले पिछले।